ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 40। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूची पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था, और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूची ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान था और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, नेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव्य योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याधे को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम पैर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का ये दारुण वचन सुनकर तथा जिससे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको तो सुख होगा, इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूची कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याघ सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकारों को न मानने वाला, भगवान शंकर से विमुख रहने वाला, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ।
तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याघ्र के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकर से खींचा। ऐसा करते हुए पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर, ये क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्वतः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध है, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याघ्र बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध्य, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी व्याता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लग जाए यदि मैं लौटकर ना आऊं। जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हृष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याघ्र से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याघ्र बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याघ्र, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तो मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इस सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पार से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए।
इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वह सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी ये बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं व्याग के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। ये सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों मृगों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें आता देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय किया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्याग को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याग का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याग शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याग को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याग ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याग के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याग को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन करवाया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याग भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों की ओर गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याग सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग, मेरे भक्तों पर स्नेह करने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तो मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्यधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बद पर्वत पर भगवान शिव व्याघेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। महर्षि व्याघ भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न हो इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधि, तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, ये शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 40 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अनजान होकर भी जब व्याघ जो है वो इस व्रत का पालन करता है और शिव जी की हर पहर की पूजा संपन्न करता है तो उसे किस प्रकार उसके पापों से मुक्ति मिलती है और वो सायुज्य मुक्ति पा लेता है। और यहाँ पर प्रेरणा के लिए
जो मृग और मृगियाँ हैं उनके मुख से जो कुछ भी निकला है वो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। वो सबसे पहले कहती है कि इससे महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है कि मेरा शरीर किसी और को सुख देगा। और वो कहती है कि जो किसी पर अपकार करता है उसका जो पुण्य है वो 100 वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो सत्य के बारे में बताती हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो सत्य पर टिकी हुई है, समुद्र जो है वो भी सत्य की मर्यादा में ही है। तो अगर मैं झूठ बोलूं और मैं ना आऊं तो जो ब्राह्मण अगर वो वेद बेचे, पत्नी पति की आज्ञा का उल्लंघन करे, उपकार किए हुए इंसान का उपकार ना कोई माने और द्रोह करे दूसरों से, धर्म को लांघे, छल करे, वो जो सब पाप लोगों को लगते हैं वो मुझे लगे। तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है कि हमें क्या क्या नहीं करना। इसके बाद जब दूसरी मृगी आती है तो वो भी ऐसी ही बातों का मार्गदर्शन करने के लिए वचन बोलती है कि अगर मैं वचन देकर पलट जाऊं तो सारा पुण्य हार जाता है इंसान, उसी प्रकार मेरा सारा पुण्य जो है वो चला जाए। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव जी की निंदा करता है, मन में संताप का अनुभव करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे लगे। उसके उपरांत जो मृग है वो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है, तो जो झूठ बोलता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। वो फिर से ये बात दोहराता है, तो जो मेरी प्रतिज्ञा है वो सच्ची है। जो संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। झूठी गवाही देना, धरोहर हड़पना, संध्या न करने पर जो पाप द्विज को लगता है वही पाप मुझे लगे। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकला, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, भक्षण करता है, शिव जी की पूजा किए बिना भस्म लगाए बिना भोजन करता है, वो सब मुझे पाप लगे। किस प्रकार इन मृगियों और मृग ने हमें सूक्ष्म तरीके से इंसानों को प्रेरणा दिया है इस अध्याय में कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके उपरांत जो व्याग है उसको बिना जाने जब वो शिवजी महाराज की सारे पहर में पूजा उसकी संपन्न हो जाती है तो किस प्रकार उसको सारा कुछ समझ में आ जाता है कि उसने क्या क्या किया। तो उसको जो ज्ञान है उसका बोध होने पर वो उनको कहता है कि तुम चले जाओ। शिवजी की पूजा के प्रभाव से उससे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि मृग जो हैं वो ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं और कितने आदरणीय हैं कि वो अपने शरीर से मनुष्यों का परोपकार करने में लगे हुए हैं। और हम मनुष्यों को प्रेरणा उसके जीवन से ये मिलती है कि हम जाने अनजाने में कितने ही पाप करते हैं और जब शिव जी की कृपा होती है वो ज्ञान संपन्न होकर उनको कहता है कि आप चले जाओ। शिव जी महाराज उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम गो है और तुम्हारे वंश की जो है वो वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी और श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पधारेंगे और शिव जी के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को वो चले जाते हैं देहधारी। और यहाँ पर उन्होंने जब भील से कहा कि तुम मांगो क्या मांगते हो, तो कितनी उसके अंदर जो परमात्मा की कृपा है उससे बदलाव आता है। वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ पा लिया, तो वो जीवन मुक्त हो गया। क्योंकि जब इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं आप, इच्छा मात्रम अविद्या पे वाली अवस्था पे पहुंच जाते हैं। ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। तो इस तरह से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी महाराज यहाँ पर व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार अनजाने में ही व्रत का अनुष्ठान करके उसने सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो जो भक्ति भाव से ये व्रत करते हैं उस बात की तो कहने ही क्या है। और इस अध्याय के अंत में हमने जाना कि शिवरात्रि व्रत की समानता और कोई भी व्रत नहीं कर सकता, इसलिए जिन्हें अपने हित की इच्छा है वो ये शुभ व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि व्रत जो है वो दिव्य है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।